भैया जी बिहार बोर्ड 12th में इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। एकदम साफ मतलब कि इंग्लिश समझ ही नहीं आता है। होता है क्या, जब आप 10th का तैयारी करते हैं ना तो वहां पर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वहां पर इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है। मतलब आप इंग्लिश में फेल भी हो जाओ तो कोई बात भी नहीं होता है। जैसे आप 10th पास करते हो फिर आप 11th में आते हो और 11th आप पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हो और उसके बाद डायरेक्ट आप 12th में आते हो। यहां से ये पता चला अपना तो 10th में इंग्लिश पढ़ा और ना ही 11th में इंग्लिश पढ़ा और एकाएक डायरेक्टली आपको 12th में इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है, जिसके कारण आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है जो बच्चे इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़े हैं और 12th में उनको इंग्लिश का एग्जाम देना है और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बन रहा है। भाई साहब ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लो, उसके बाद आपको सारा डाउट क्लियर ना हो जाए तो फिर मेरा नाम बदल देना। और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप मेरा जो चीज टिप्स देता हूं अगर उसको फॉलो अभी से करते चले जाते हो ना तो आपका इंग्लिश में मैं गारंटी लेता हूं 85 से ज्यादा मार्क्स आएगा अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो। अगर आप इंग्लिश कुछ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो ना तो आपका 90 से भी ज्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि मेरा स्टूडेंट ने खुद ने कितना मार्क्स लाया है, 95 मार्क्स लाया है इस साल। तो चलिए भाई साहब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आता है ना तो टेंशन नहीं लेना है, आपका भाई आपके लिए हमेशा मौजूद है आपको बढ़िया मार्क्स दिलाने के लिए। तो भाई साहब चलते हैं, बस मैं कुछ ही काम बताऊंगा। देखिए आपका जो इंग्लिश होता है ना ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। ये तो पता होना चाहिए इंग्लिश कितना मार्क्स का होता है। 12th में 100 मार्क्स का होता है, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछता है। सब्जेक्टिव होता है आपका 50 मार्क्स का और आपका ऑब्जेक्टिव कितना होता है, ऑब्जेक्टिव आपका होता है 50 मार्क्स का। पहले हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या करना है जिसके कारण आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और सब्जेक्टिव का बातें नहीं करो भाई, इसमें ना ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि आपका 50 में ना 45 से प्लस नंबर आएगा। पहले ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो आपका 50 मार्क्स होता है ना ये तीन चीजें से आता है। रेनबो बुक जो है ना आपका यहां से आएगा और एक आपका कहां से आएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आएगा और ग्रामर से आएगा। रेनबो बुक में मतलब भाई साहब जो प्रोज वाला है ना, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन ये दोनों इसमें आता है रेनबो बुक में, ठीक ना। प्रोज और पोएट्री दोनों, ठीक ना, प्रोज पोएट्री दोनों आता है। और रेनबो बुक से टोटल लगभग कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में अभी डबल वाला सिस्टम, मतलब अगर यहाँ पर 50 मार्क्स का हो रहा है ना तो यहाँ पर 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। और आपको आंसर कितना क्वेश्चन का देना है, तो मात्र 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक ना। तो यहां से भाई साहब ओवरऑल 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से यहां पर कितना पूछता है भाई साहब, तो यहां पर आपको भाई साहब पूछता है लगभग 15 क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। 15 ही पूछ सकता है या फिर 10 ही पूछेगा, ठीक ना। यहाँ पर 20 से तो 25 होबे करता है, यहाँ पर 15 से आपका कितना पूछ लेगा, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से लगभग पूछा जाता है। मतलब ये दोनों मिला के भाई साहब, ये दोनों मिलाकर रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 40 क्वेश्चन आपका पूछेगा 100%। और बचा कितना क्वेश्चन, तो आपका बचा भाई साहब 60 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन पूछता है तो 100 में 40 क्वेश्चन पूछ लेगा आपको इन दोनों से। और बचा 60 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन आपका ग्रामर से पूछेगा। तो भाई साहब मैं और ये 60 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये 40 और ये 60, 100 क्वेश्चन में आपको मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आपका ग्रामर है तो ग्रामर में सब मार दीजिए या फिर 40 क्वेश्चन इधर बना के 10 क्वेश्चन उधर बना लो। मतलब ये 40 वो 60 दोनों मिला के 100 होता है और आपको कितना जवाब देना होता है, 50 का। इसका मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी लाऊंगा कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स कैसे लाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्टिव में 50 है ना, 50 में 45 से प्लस मार्क्स कैसे लाएं। जिनको इंग्लिश नहीं आता है, जिनको ना इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है ना, उनका भी आएगा 45 से प्लस। जैसे आप ऑब्जेक्टिव सोल्व करके जाओगे ना सब्जेक्टिव वाले पार्ट में, तो वहां पर आपको पहले नंबर पर मिलेगा क्या, देखिए एक चीज मैं बता देता हूं। आपका इंग्लिश जो 50 मार्क्स का होगा, यहां पर 35 मार्क्स का जो होता है वो कंपलसरी होता है और 15 मार्क्स का जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। कंपलसरी ऑप्शनल के मतलब बताइए। कंपलसरी का मतलब है यहाँ पर देखिए ए से है ना,
ऐसे का के को क्वेश्चन पूछेगा 5 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना है, तो आपको 100% देना ही है एक क्वेश्चन का जवाब। जैसे लेटर एप्लीकेशन है ना, यहाँ पर 5 मार्क्स का ये पूछता है तो 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का जवाब देना है, तो आपको 100% देना ही जवाब है। ये कंपलसरी होता है। 15 मार्क्स आपका ऑप्शनल होता है, इसमें 6 क्वेश्चन पूछता है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 में से आप किसी 3 का जवाब दे दो, किसी 3 का जवाब दे दो, और ये हमारा लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। ये ऑप्शनल होता है, इस 6 में से किसी आप 3 का जवाब दो, और ये जो सब है कंपलसरी, मतलब इसमें से आपको सारा का जवाब देना ही है, जितना क्वेश्चन का बोले। तो जैसे ही आप भाई साहब बैठोगे ना एग्जाम में, गोला तोला रंग के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके सब्जेक्टिव में भिड़ोगे, तो आपको पहला नंबर पर ऐसे मिलेगा। और ये ऐसे जो भाई साहब 8 मार्क्स का पूछा जाता है, और 5 को पूछेगा, एक क्वेश्चन का जवाब देना है। मैंने एक वीडियो लाया है ऐसे ट्रिक का, मैंने एक ट्रिक बता दिया, 2 ट्रिक मैं ऐसे में बताऊंगा, और ये 2 ट्रिक से आप पूरा दुनिया का ऐसे बना लोगे। मतलब आपका भाई साहब 2 ऐसे, मतलब पहला नंबर जो ऐसे दिया ना, उससे 14 से 15 ऐसे आप ऐसे ही बना लोगे। एक ऐसे आप अगर याद कर लिए है तो उससे 14-15 ऐसे बना लोगे। फिर एक ऐसे आप याद करोगे, उसे 14-15 ऐसे बना लोगे। मतलब 30 ऐसे आप ऐसे ही बना लोगे, बस 2 ऐसे याद करके। ऐसा ट्रिक मैं बताया हूं, मतलब यहां से आपका 8 मार्क्स कंप्लीट हो गया है। और यहां पर 8 मार्क्स जो तरीका मैं बताऊं ना, जो ट्रिक बताया ना, उसको अगर आप सही से लिख के आते हैं तो आपका 7 मार्क्स यहां पर आपका मिल जाएगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 7 मार्क्स आपका यहां से मिल जाएगा। आगे चलते हैं भाई साहब, आगे हमारा है दूसरा नंबर पर पूछेगा आपको लेटर या एप्लीकेशन। एक लेटर रहेगा, एक एप्लीकेशन रहेगा, और ये 5 मार्क्स का रहेगा। 2 क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन आपको जवाब देना ही है तो देना है, और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। आप लेटर का भी जवाब दे सकते हो या फिर एप्लीकेशन का, और इसका भी मैं ट्रिक लाने वाला हूं। ऐसे का एक ट्रिक बचा है, वो ला दूंगा, और उसके बाद मैं तुरंत मैं लाऊंगा लेटर या एप्लीकेशन का, दोनों का ट्रिक लाऊंगा। और यहां से आपका ट्रिक से ट्रिक से क्या हो जाएगा, लेटर एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 फॉर्मेट में बताऊंगा, और उस फॉर्मेट में आप कोई भी एप्लीकेशन कोई भी लेटर लिख दोगे, ऐसा ट्रिक है। बात समझ रहे हो? यहां पर 5 मार्क्स में 5 मार्क्स आपका मिल सकता है। अगला आता है एक्सप्लेनेशन आएगा, जो कि प्रो सेक्शन से आएगा, ठीक ना। और फिर एक और एक्सप्लेनेशन आएगा चौथा नंबर क्वेश्चन में, जो कि पोएट्री सेक्शन से रहेगा। मतलब आपको कोई भी लाइन दे देगा इंग्लिश से चैप्टर का, और आपको बोलेगा ना भाई इसका बताओ, क्या इसका भाई साहब आप बताओ अर्थ, ठीक है ना। तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा प्रो सेक्शन में से, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन का जवाब देना है। और इसमें से भाई साहब 4 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन का जवाब देना है। और मैंने बताया ना, सारा सब्जेक्टिव का टेंशन छोड़ दो, सब्जेक्टिव में 45 प्लस लाना दिवाना हमारा काम है। आप बस जो काम करवाऊंगा ना वो कर लेना। तो भाई साहब एक्सप्लेनेशन की भी मैं खतरनाक ट्रिक बताऊंगा। सिंपल एक वर्ड, मतलब कि एक लाइन दे दूंगा, एक फॉर्मेट दे दूंगा, उसको आप याद कर लेते हो ना, तो कोई भी आप बना ले जाओगे। क्या एक्सप्लेनेशन, कोई भी लाइन देगा ना तो आप ट्रिक से बना लोगे। मैं बोलूंगा ना, जो भी एक्सप्लेनेशन पूछा ना, उसमें से ये लाइन यहां पर लिख दो, आपका 4 में 4 मार्क्स फिक्स हो गया। तो ये भी दोनों आपका कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर पूछेगा क्वेश्चन आंसर, पूछेगा आपसे बुक से, प्रो सेक्शन से, पोएट्री से, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछेगा। मतलब यहां से पूछेगा, यहां से भी पूछेगा, यहां से भी पूछेगा, ठीक ना। रेनबो बुक से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछेगा। क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स का ये होता है। 10 क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और प्रत्येक पर 2 मार्क्स मिलता है। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 मार्क्स। और इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा। मैं 30 से 35 क्वेश्चन दे दूंगा, रट लेना, उसी से आएगा। आगे हमारा क्या है भाई साहब, परिसीज। आप पैसेज नहीं पूछता है, आप परिसीज पूछता है। मतलब कोई अनसीन स्टोरी दे देगा और बोलेगा ना इसको ना पढ़ो, रीड करो, और जो क्वेश्चन पूछा और इसको बढ़िया से शॉर्ट में आंसर दो। मतलब समझ रहे हो ना, जिस तरीके से आपको कहानी, कोई भी कहानी, मतलब फिल्म बड़ा देखते हो, 2-3 घंटा की फिल्म देखते हो, और जब आपसे पूछता है कि क्या क्या हुआ फिल्म में, तो आप 2 मिनट में नहीं निपटा देते हो। उसी तरीके से एक बड़ा कहानी रहेगा, आपको उसको ना छोटा करके लिखना है। तो यहां से आप भाई साहब करते हो तो बढ़िया से मेरे साथ जुड़ जाओगे ना, तो यहां पर आपका गारंटी लेता हूं अच्छा मार्क्स आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 के बाद 6 नंबर नहीं 7 नंबर आया। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 6, यहां से 6 क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? 6 क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। कैसा रहेगा? लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, और 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, और प्रत्येक पर 5 मार्क्स मिलेगा, और यहां से 15 मार्क्स हो जाता है। और ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल के मतलब क्या हुआ भैया,
मतलब 1 2 3 4 5 6 6 नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछेगा ना, इसमें से किसी 3 का जवाब देना है, और 3 में से मैं कहता हूं ना, आप ना मैच द फॉलोइंग का आंसर दे दो। मतलब राइटर और पोइट का नाम, चैप्टर और राइटर का नाम कहेगा, मिलान करो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन है, या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वे के पोइट कौन है। बस आपको मिलान कर देना है, और यहां से आपको 5 मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो जल्दी से ये कंप्लीट कर दो, ठीक ना। फिर आता है समरी प्रो से समरी आएगा, पोइट्री से समरी आएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से नोट लिखने के लिए आएगा, ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा। इस 5 1 2 3 4 इस 4 में से किसी एक का जवाब देना है, और मैं कहूंगा आप समरी का जवाब दे दो। समरी मैं दे दूंगा 8 समरी दूंगा, 8 समरी दूंगा, एकदम ट्रिकली वाला 8 समरी आप याद करके आराम से एक समरी, एक ही और तो क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का तो जवाब आप दे ही दोगे, यहां से मैच करके बचा ये सब में मतलब ये 3 और ये 1 मिला के 1 का किसी आंसर देना है। आप समरी का आंसर दे दो इस दोनों में से किसी एक का, इसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा। तो भाई साहब ये सारा स्ट्रेटजी है। इतना चीज अगर मेरे साथ जुड़ के करते हो तो आपका 45 से प्लस मार्क्स आने वाला है। इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े ना तो भी आएगा भाई साहब, फिक्स लाइन है ये, फिक्स लाइन आप याद कर लो, आपका बढ़िया मार्क्स आएगा। और ये सारा चीज बता रहा हूं ना, समरी का दूंगा, क्या क्या दूंगा, वीवीआई क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आंसर के दूंगा, मैच का ट्रिक बताऊंगा, ये सब लेटर का ट्रिक बताऊंगा, ऐसे का ट्रिक, ये सारा नोट्स आपको यहां पर मिलने वाला है। क्योंकि पिछले साल जो भी मैं बताया हूं ना, वो सारा क्वेश्चन टकरा गया है। देखिए एक लाइन से हर एक क्वेश्चन टकराया, हर एक क्वेश्चन इतना टकराया है ना, सारा का स्क्रीनशॉट कैसे ला सकता हूं यहाँ पर। और इसके लिए मैं एक टारगेट 450 प्लस नोट्स बेच लाया हूं, और इसका ज्यादा प्राइस नहीं रखा गया। इस तरीके से यहाँ पर गैस नोट्स आपको दिया जाता है, और इसका ज्यादा प्राइस नहीं रखा गया, मात्र 151 रुपया बस मई तक है। मई तक ही इसका ऑफर भी चल रहा है अभी, ठीक है, मई तक है। जल्दी से सारा इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सारा सब्जेक्ट का, फिजिक्स का ना, यहाँ पर आपको गैस क्वेश्चन पूरा नोट्स दिया जाता है मात्र 151 रुपये में, और यहां से एक भी सवाल नहीं जाएगा। और जितना भी ट्रिक है ना इंग्लिश का, सारा यहाँ पर डाल दिया गया है। और इस नंबर पर या फिर इस नंबर पर कॉल करिए जल्दी से और इनरोल करिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी से दिया जाता है। और अगर आप 2026 में 450 से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं और 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैं जल्दी से ट्रिक लाऊं। ज्यादा आप कमेंट करोगे ना तो मैं सारा ट्रिक मैं यूट्यूब पर लाऊंगा। तो जल्दी से कमेंट करो कि भैया जी जल्दी से आप ऐसे का एक्सप्लेनेशन का, पोइट्री का, सॉरी एक्सप्लेनेशन हो गया, और ये समरी है ना, सारा का ट्रिक जल्दी से लाओ, मैं ले आऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाओ जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।